आपका स्वागत है। आज हम आपको दी मंकी हॉरर फिल्म की पूरी कहानी समझाने वाले हैं। यह एक डरावनी और रहस्यमय फिल्म है जिसमें एक श्रापित बंदर का खिलौना लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। क्या है इस बंदर का राज? क्या कोई इस श्राप से बच सकता है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म के दशक के अंत में खुलती है पुराना घर। एक अंधेरा धूल से भरा अटारी अटारी घर की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां पुराना सामान रखा जाता है। लकड़ी के पुराने फर्नीचर, जाले लगे ट्रंक दीवारों से टिके, धुंधले चिर हवा में एक रहस्यमय शांत सी खिंचाव। बारिश की हल्की बूंदें छत पर गिर रही है, लेकिन सब कुछ अजीब तरह से ठहरा हुआ लगता है। 7 वर्षीय हेल अटारी में धीरे धीरे चल रहा है। वह एक पुराने लकड़ी के ट्रंक के पास आता है। उसकी छोटी उंगलियां उत्सुकता से अंदर कुछ ढूंढती हैं, कोई पुराना खिलौना या कोई पारिवारिक धरोहर, लेकिन उसके हाथ, उसके हांडी धातु की किसी अजीब चीज को छूते हैं। वह उसे बाहर खींचता है, जो एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ है। धीरे धीरे खोलता है और फिर एक खिलौना बंदर सामने आता है। उसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। धातु का शरीर, थोड़ा जंग लगा हुआ लेकिन अजीब तरह से ठीक ठाक। छोटी सख्त हथेलियों में 2 पीतल के झांझर, एक भयानक मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती। हेल्थ के दिल में अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन उसका झिझासू दिमाग डर को पीछे धकेल देता है। वह बंदर के पीछे लगे छोटे की को घुमाता है। केयर घूमने लगते हैं, फिर बंदर जिंदा हो उठता है। उसके झांझर तेज आवाज में टकराने लगते हैं। हेल आस्ता है, बस एक खिलौना ही तो है। लेकिन फिर हवा में एक अजीब सिहरन दौड़ जाती है। बारिश की हल्की आवाज खत्म हो जाती है। पूरा घर एक भारी चुप्पी में डूब जाता है। हल्की मुस्कान गायब हो जाती है। एक ठंडी झुरझुरी उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है। अचानक नीचे से एक दिल दहला देने वाली चीख आती है। हल्का दिल जोर से धड़कता है। वह बंदर को गिरा देता है और अटारी से दौड़कर नीचे भागता है। कमरे में उसकी मां खड़ी है, कांपती हुई टेलीफोन को कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखों में आंसू। वह धीरे धीरे हल की तरफ देखती है। तुम्हारे अंकल, वो मर गए। कमरा भारी सन्नाटे में डूब जाता है। हल्की आंखें खौफ से चौड़ी हो जाती हैं। कैमरा धीरे धीरे फर्श पर पड़े बंदर की तरफ चुभता है। अब चुपचाप पड़ा है, उसके झांझर शांत है, उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही है। भयानक हेल का बचपन, बंदर की खौफनाक पकड़ कहानी 2 साल आगे बढ़ती है। अब साल का है। पहले तो वह यही सोचता रहा कि यह महज संयोग है, लेकिन फिर पैटर्न होने लगता है। जिस स्कूल टीचर ने उसे डांटा था, वह अगले दिन मृत पाई गई, पर उसका एक कुत्ता जो हमेशा हेल्थ पर भौंकता था, अचानक मृत मिला। उसके पिता का एक पुराना दोस्त जो कुछ दिनों पहले ही घर आया था, रातों रात चल बसा और हर बार बंदर के झांझर बजते थे। अब हेल को सच्चाई समझ में आने लगी थी। जब भी बंदर बदसता है, कोई मरता है, डर से थरथराते हुए वह उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। बगीचे में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना देता है, नदी में फेंकता है, लेकिन अगली सुबह बंदर फिर से उसके कमरे में मौजूद होता है। एक पुराने संदूक में बंद करके अटारी में रख देता है। उम्मीद करता है कि वह हमेशा के लिए छिपा रहेगा, लेकिन हर बार वह लौट आता है। फिर एक रात हेल्थ नींद में करवट बदलता है। तभी बंदर उसकी नाइट स्टैंड पलंग के पास की टेबल पर बैठा है। उसकी आंखें चमक रहीं, न सांस ले पा रहा है, न हिल पा रहा है। वो चीखता नहीं, वो बस अपनी आंखें बंद करता है और प्रार्थना करता है कि यह सपना हो। अतीत फिर से जीवित हो उठता है। वर्तमान दिन, हेल का परिवार और बंदर की वापसी कहानी। अब वर्तमान में आ जाती है। हेल अब 4 साल का है। उसकी एक पत्नी क्लेयर और 2 बेटे डायलन, मैथ्यू फिट हैं, लेकिन अतीत कभी पूरी तरह मरता नहीं। उसके पिता की मृत्यु के बाद हेल को अपने बचपन के घर लौटना पड़ता है। वह अटारी में जाता है, पुरानी चीजें टटोलते हुए। फिर उसके हाथ एक पुराने लकड़ी के ट्रंक पर रुकते हैं। वह जानता है कि इसके अंदर क्या है। धीरे से वह ढक्कन उठाता है और वहां बंदर मौजूद है। अब भी वही मुस्कान, अब भी वैसा ही इंतजार। हेल्थ की सांसें रुक जाती हैं। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद आगे बढ़ता है। वह कुंडा घुमाता है। उधर से उसका भाई बिल, एक हादसा हुआ है। मेरी पत्नी वह नहीं रही। हेल्थ का शरीर शून्य पड़ जाता है और बंदर अब फिर से चुप बैठा है।
लेकिन खेल अब शुरू हो चुका है। हाल अटारी में खड़ा बंदर को घूर रहा है। उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। जानता है कि इसका क्या मतलब है। वह इसे यहीं छोड़ देना चाहता है, पर जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, वह इसे उठा लेता है। कार में बैठते समय उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती हैं। बंदर बिल्कुल स्थिर बैठा है, फिर भी हल को उसकी मौजूदगी महसूस होती है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, क्लेयर्ड उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। सब ठीक है। हल मुश्किल से मुस्कुराता है। हाँ, बस थोड़ा थका हुआ हूं। वह क्लेयर को बंदर के बारे में कुछ नहीं बताता। उस रात वह इसे अलमारी में गहरे छुपा देता है, लेकिन ठीक रात के बजे हल झटके से जाग जाता है। आवाज दूर से आ रही है, लेकिन इतनी तेज कि कानों में गूंज रही हो। दरवाजे पर कोई खड़ा है, मैथ्यू। उसका छोटा बहरा, उसकी आंखें नींद से है। डी एंड। ये कैसी आवाज है? हल्का रक्त जम जाता है। अगली सुबह बेहद परेशान रहता है। उसकी नजर अलमारी पर टिक जाती है जहां उसने बंदर को रखा था। फिर फोन बजता है। उधर से बिल की आवाज कांप रही है। हल्का दिल डूबने लगता है। क्या हुआ? एक लंबी चुप्पी। डेंट के वकील। कल रात उनका हार्ट अटैक हो गया। वो नहीं रहे। हल्की उंगलियां फोन कसकर पकड़ लेती हैं। उसके कानों में झांझरों की गूंज सुनाई देती है। इसके बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइट्स खुद ब खुद झपकती हैं। रात में हल्की झांझरों की आवाज पूरे घर में गूंजती है। मैथ्यू नींद में चलने लगता है और कुछ अजीब बड़बड़ाने लगता है। डायलन का बड़ा बेटा बंदर का स्केच बार बार अपनी नोटबुक में बनाने लगता है। एक रात क्लियर की नींद खुलती है। वह देखती है, हल अंधेरे में बिना हिले डुले खड़ा है। हल, तुम क्या कर रहे हो? हल धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखें सूनी और खोई हुई हैं। यह बंद नहीं होती है। क्या बंद नहीं होता? हल्की आवाज मृत जैसी सुनाई देती है। अब क्लियर को सच में चिंता होने लगती है। क्या हल पागल हो रहा है? पर हल जानता है यह उसके दिमाग का खेल नहीं है, यह असली है। हल आखिरकार मदद मांगने का फैसला करता है। रिचर्ड ग्रेव्स से मिलता है, एक पुरातत्व विशेषज्ञ जो शापित वस्तुओं का अध्ययन करता है। हल उसे सब कुछ बताता है। बंदर मौतें, झांझरों की आवाज और इसका पीछा करना। डॉग ग्रेव्स गहरी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे एक पुरानी किताब निकालते हैं। धीरे धीरे वे एक पेज पलते हैं। वहां एक बंदर का चित्र बना होता है, बिल्कुल हल्के बंदर जैसा। उसके नीचे लिखा होता है, हरबिंजर कंफ्यूज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? डॉटर ग्रीव्स की आंखों में गंभीरता झलकती है। इसका मतलब है, तुम्हारा बंदर सिर्फ एक श्रापित वस्तु नहीं है, ये एक हरबिंजर ऑफ डेथ है, मौत का दूध। और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, तो इसे कैसे रोका जाए? ग्रीव्स का चेहरा अंधकार में डूब जाता है। तुम इसे रोक नहीं सकते, केवल कैद कर सकते हो। पर अगर इसने तुम्हें चुन लिया है, तो शायद यह भी संभव नहीं। कोई ना कोई तरीका तो होगा। एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। एक तरीका है, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजी से घर लौटता है, पर जैसे ही वह अलमारी खोलता है, बंदर गायब है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। फिर डायलन फर्श पर बैठा है। बंदर उलझन में उसकी ओर देखता है। डैंड, तुमने इसे क्यों छुपाया था? यह तो बस एक खिलौना है। हल्की छाती, उसे मत छूना। बहुत देर हो चुकी थी। डायलन ने पहले ही कुंडा घुमा दिया था। ठीक उसी समय नीचे से क्लेयर की चीख गूंजती है। हल बिजली की गति से नीचे भागता है। दरवाजे के पास खड़ी है, उसके हाथ उसके। बाहर ड्राइवे पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त है। मैथ्यू का सबसे अच्छा दोस्त सड़क पर पड़ा है, मृत। डायलन धीरे धीरे सामने आता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। डेंट, क्या? मैंने ये किया। हल जवाब नहीं देता, पर अंदर से वह सच्चाई जानता है। बंदर ने फिर जीत हासिल कर ली। हल्की सहनशक्ति टूटती है हल डायलन के हाथ में। बंदर को देखता है। उसका दिमाग भय और अपराध बोध से भर जाता है। डेंड, क्या मैंने यह किया? डायलन फिर पूछता है। उसकी आवाज कांप रही है। हल मुश्किल से निकलता है, नहीं, वो झूठ बोलता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, पर अंदर से वह सच जानता है। बंदर ने अब डायलन को चुना है। उस रात हल अपनी स्टडी में इधर उधर चहलकदमी करता है। वह डोडा ग्रीव्स की दी हुई किताब के पन्ने पलटता है। बंदर को हरबिंजर कहा गया है, एक श्रापित आत्मा जो पीड़ा से ताकत पाती है। इसे
नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। पर जिससे यह जुड़ जाता है उसे एक फैसला लेना होता है। या तो इसे और जाने लेने दो, या श्राप किसी और को दे दो, जबड़े भींज लेता है। कोई और रास्ता होगा। फल हिलने की भी हिम्मत नहीं करता। आप डायलन के कमरे से आ रही हैं। वह भागकर अंदर जाता है। डायलन बिस्तर पर बैठा कांप रहा है। बंदर उसके पैरों के पास रखा है डेंड। इसने खुद ही बजना शुरू कर दिया। हल थोपट्टा तहर कमरे के दूसरे कोने में फेंक देता है, पर उसी क्षण फोन बजता है। उसके हाथ कांपते हैं। हेलो। दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज आती है। हल अंकल रे, उन्हें स्ट्रोक आ गया। वे अब नहीं रहे। हल घुटनों के बल गिरने वाला होता है। बंदर ने फिर से एक जान ले ली। अगली सुबह क्लियर हल को बारीकी से देखती है। हल, अब मुझे सच बताओ। थका हुआ दिखता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। कुछ नहीं हुआ। वह बुद्धदांच नहीं। क्लियर गुस्से में आ जाती है। लोग हमारे आसपास मरते जा रहे हैं। डायलन को बुरे सपने आ रहे हैं, और तुम ऐसे छुपा रहे हो जैसे कोई लाश छुपाई हो। हल गहरी सांस लेता है। क्लियर, मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे संभाल लूंगा। पर क्लियर अब भरोसा नहीं कर सकती। उस रात जब हल सो रहा होता है, वह उसकी स्टडी में जाती है। वहां वही पुरानी किताब रखी है। वह धीरे धीरे उसके पन्ने पलटी है, फिर बंदर का, और नीचे लिखा होता है, जो भी झांझरों की आवाज सुन लेता है वह पहले ही निशानित हो चुका है। हवा में जम जाती है, क्योंकि पिछली रात उसने भी वो आवाज सुनी थी। अब बंदर और दुस्साहसी हो जाता है। वह अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में चला जाता है। क्लियर को अजीब फुसफसाहटें सुनाई देने लगती है। डायलन बंदर को घंटों घूरता रहता है। मैथ्यू कागज पर काले डरावने चित्र बनाने लगता है, जिनमें छायाएं पूरे घर में चलती हुई दिखती हैं। एक शाम हल देखता है। डायलन बंदर से बातें कर रहा है। हल की रगों में खून जम जाता है। डायलन, तुम किससे बात कर रहे हो? आहिस्ता से जवाब देता है। यह जानना चाहता है कि हम इसे और कितनी जाने लेने देंगे। हल की सांस से रुक जाती है। डायलन, ये बस एक खिलौना है। धीरे धीरे उसकी ओर देखता है। तो फिर हम इसे फेंक क्यों नहीं सकते? हल कुछ नहीं कर पाता। कोई और रास्ता ना देख हल दोबारा ड्राइव के पास जाता है। आपने कहा था कि इसे काबू में रखा जा सकता है, कैसे? हल ने गंभीर स्वर में पूछा। झिझकते हैं। इसे ऐसी जगह बंद करना होगा जहां कोई इसे कभी ना ढूंढ सके। हल सिर हिलाता है। मैं इसे जमीन में दफना दूंगा, इसे समुद्र में फेंक दूंगा। ग्रीव्स नक्कार में सिर हिलाते हैं। वो काम नहीं करेगा, यह हमेशा वापस आ जाता है। हल का धैर्य जवाब देने लगता है। तो फिर मैं क्या करूं? वह चिल्लाता है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ छलकती है। डॉग रेव्स गहरी सांस लेते हैं। इस चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो कुछ ऐसा है जो तुम नहीं करना चाहोगे। हल का दिल जोर से धड़कने लगता है। बताइए। प्रोफेसर सीधे उसकी आंखों में देखते हैं। तुम्हें इसे आखिरी शिकार देना होगा, एक ऐसा जो खुद इसके लिए तैयार हो है। आपका मतलब है? बलिदान गंभीरता से सिर हिलाते हैं। तुम्हें चुनाव करना होगा। या तो ये यूं ही लोगों को मारता रहेगा, या तुम इसे किसी को खुद सौंप दोगे, किसी अपने को। हल को लगता है जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। वह ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई और तरीका होगा, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वह जानता है कोई और तरीका नहीं है। हल बिना दिशा के गाड़ी चला रहा है। उसकी गोद में बंदर रखा है, जैसे कोई विस्फोटक वस्तु। डॉग रेव्स की बात उसके मन में गूंजती है। एक इच्छुक बलिदान, कोई ऐसा जिसे तुम प्यार करते हो। उसका मन दौड़ने लगता है। क्लियर नायलॉन नहीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। कोई और रास्ता होना चाहिए। तभी उसका फोन बजता है। क्लियर। वह कुछ पल के लिए झिझकता है, फिर कॉल उठाता है। हल, तुम कहां हो? क्लियर की आवाज में चिंता साफ छलक रही है। मुझे बस सोचने की जरूरत थी। हल सूखी आवाज में कहता है। घर आ जाओ प्लीज, गिड़गिड़ाती है। हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। हल आंखें बंद कर लेता है। वह जानता है कि क्लियर सही कह रही है, लेकिन वापस जाने का मतलब है उन्हें और भी खतरे में डालना। और बंदर हल अपने घर के सामने गाड़ी रोकता है, लेकिन आज बंदर का वजन कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, उसे अजीब महसूस होता है। घर बहुत शांत है। क्लियर वह पुकारना है, कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे हॉल में आगे बढ़ता है, फिर अचानक रुक जाता है।
बंदर गायब है, उसका दिल डूबने लगता है। ऊपर की मंजिल से बंदर की जांच बजने की आवाज आती है। हल तेजी से डायलन के कमरे की ओर दौड़ता है। वो देखता है डायलन वहां खड़ा है, हाथ में बंदर लिए हुए। उसकी आंखें खोखली और भावहीन है। डेंट डायलन बुदबुदाता है, ये मुझसे बात कर रहा है। हल को अपने खून में ठंडक महसूस होती है। डायलन, इसे नीचे रखो, वह धीरे से कहता है। डायलन हिलता तक नहीं। ये कह रहा है कि इसे मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। हल्का खून जम जाता है। तभी बंदर की जांच फिर से बजती है और घर की सभी बत्तियां बूझ जाती हैं। हवा भारी हो जाती है, जैसे उसमें कुछ जीवित हो। एक सुनसान फुसफुसाहट दीवारों से टकराती है। तुम मुझसे बच नहीं सकते। छाया इन जमीन पर रेंगने लगती है। भयानक शक्लें बनाते हुए मैथ्यू किसी दूसरे कमरे से चीखता है। क्लियर भी हल का नाम चिल्लाते हैं। बंदर फिर बजाता है। हल देखता है, एक आकृति अंधेरे से निकलती है, एक लंबा सड़ा गला शरीर जिसकी आंखों में खालीपन है। बंदर के अभिशाप का सच्चा रूप। वह डायलन की ओर हाथ बढ़ाता है। नहीं, हल गरजता है और आगे कूदता है। छायादार प्राणी अपनी खाली आंखों से उसकी ओर देखता है। क्या तुम उसकी जगह लोगे? वह फुसफुसाता है। हल्का दिल जोर से धड़कता है। यह उसे बलिदान मांग रहा है। अगर मैं हां कह दूं तो क्या यह खत्म हो जाएगा? हल धीमी आवाज में पूछता है। हल अपना निर्णय लेता है। वह बंदर को मजबूती से पकड़ता है और उसे घुमा देता है। मुझे ले लो। बंदर की जांच जोर से टकराती है। छाया एक भयानक चीख निकालती है और हल पर झपट पड़ती है। अंधकार उसे निगल लेता है। हल को महसूस होता है कि उसका अस्तित्व बिखर रहा है। उसके दिमाग में बंदर के सभी पीड़ितों की छवियां कौंधती हैं। और फिर शांति। हम क्लेयर और बच्चे फर्श पर होश में आते हैं। छायाएं गायब हो चुकी हैं। बंदर भी गायब है। डायलन इधर उधर देखता है। डर से कांपते हुए डैड मैथ्यू रोने लगता है। क्लेयर अपनी छाती पकड़कर सिसकने लगती है। हल कहीं नहीं है। सिर्फ अटारी में रखा लकड़ी का पुराना संदूक बचा है, जो अब सील बंद है। बंदर का श्राप जीवित रहता है। सालों बाद मैथ्यू, अब युवा, अपने नए घर की अटारी में जाता है। हवा में धूल उड़ रही है। वो एक पुराना बक्सा हटाता है और जाता है। वहां पड़ा है एक जाना पहचाना पुराना बंदर। वह उसे देखता है। बंदर भी उसे घूरता है। ये था दी मंकी। आपको ये कैसा लगा?